अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ में वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में सागो पाम पर बात करेंगे, जिसे सैकस भी कहा जाता है और कंगी पाम भी कहा जाता है। ये जापान का नेटिव है। इसे ज़्यादा तादाद में लगाया जाता है डेकोरेशन, सजावट के लिए। ये जुरासिक टाइम की स्पीशीज़ है। जुरासिक मीन्स जब इस दुनिया में डायनासोर थे तब का ये ज़मीन पर है। ये इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप आराम से इसे उगा सकते हैं। अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो आप इसे अपनी विंडो के पास रखिएगा, बिल्कुल ही अंधेरे में नहीं रखिएगा। इसे ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। अगर आप इसे अंधेरे में रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसकी रूट्स मर जाएंगी। ये स्लो ग्रो करता है। विंटर में ये स्ट्रेस में चला जाता है। विंटर में इसे पानी भी नहीं देना ज़्यादा। इसके लीव्स होल्स में से आते हैं और सर्कल में निकलते हैं, और मौसम बहार में इसके नए लीव्स निकलते हैं। इसे मॉइस्चर बिल्कुल पसंद नहीं। इसे आप 4 से 5 दिन के बाद पानी दे दिया करें। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे फास्फोरस बहुत 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 कम चाहिए। जितनी इस प्लांट को नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए, उसका तीसरा हिस्सा फास्फोरस चाहिए होती है। मैग्नीशियम भी इस प्लांट को चाहिए होती है, वो भी फास्फोरस की तादाद में, यानी कि तीसरा हिस्सा। इस प्लांट को ग्रो करने में जो प्रॉब्लम होती है वो है येलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि पत्तों का पीला होना। एक तो जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो जब हो जाते हैं तो तब उन्हें हमें काटना पड़ता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ओल्ड होने से पहले लीव्स येलो हो जाएं तो वो जो से हैं इन 4 वजह से होते हैं। नंबर 1, इंसेक्ट्स, कीड़ों की वजह से। नंबर 2, डिजीज़, बीमारी की वजह से। नंबर 3, ओवर वाटरिंग, बहुत ज़्यादा पानी दे देना। नंबर 4, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। येलोइंग 3 न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है: नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थोड़े ओल्ड लीव्स में मिलती है, प्रीमेच्योरली, बहुत ओल्ड लीव्स होने से पहले। तो आप समझ जाएं कि इस प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में लीव्स के बेंड्स येलो हो जाते हैं, मींस के ये ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। इस सूरत में आप एप्सम साल्ट स्प्रे कर दीजिएगा पौधे के ऊपर, तो इस डेफिशिएंसी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर आ जाती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी का सिम्टम्स क्या है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी जो सी है उसमें मिड रिब्स जो से हैं येलो हो जाएंगे। मिड रिब्स से मतलब मुराद ये जो नहीं है, ये येलो हो जाएंगे, ये येलो हो जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। तो आप इसमें पोटेशियम फर्टिलाइज़र डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। जो पुराने लीव्स होते हैं वो तो ग्रीन नहीं होंगे, लेकिन जो नए आने वाले लीव्स होंगे उनमें ये डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। ये जो आपको मेरे पौधे में ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हो गया, ये डॉट्स हो गए, ये डॉट्स हो गए, ये डॉट्स हो गए, वो डॉट्स हो गए, ये इस वजह से हैं। और ये थोड़े से जो पत्ते जल से हैं येलोइश शेड आ रहा है, ये इस वजह से हो गया था क्योंकि मैं इसके ऊपर एक टेस्ट कर रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कीजिएगा अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो। अल्लाह हाफिज़।